बात सुनो मेरी, मंगनी नहीं तोड़ी ना, नहीं तोड़ी ना मंगनी? तुम दोनों में शर्म खत्म हो गई है क्या? यानी गामजे ने अर्दल की अंगूठी अपने हाथ में पहनकर छुपकर शादी कर ली तुमसे? तुम दोनों की शर्म खत्म हो गई है? ये गामजे दुनिया को क्या बताएगी कि किसकी बीवी है ये? बहुत बड़े धोखेबाज हो तुम भी और वो भी। ये आप क्या बातें कर रही हैं? आप गामजे को इल्जाम मत दें, हम दोनों का कसूर नहीं है। आप जानती हैं हम कितनी मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, तो आप सिर्फ गामजे को इल्जाम नहीं दें। मैं भीख मांगता हूँ आपा, वो कसूरवार नहीं है। इस वक्त सिर्फ आपकी मदद की जरूरत है हम दोनों को। तुम मुझे ये बोल रहे हो? इतने पागल हो गए उसकी मोहब्बत में? अपनी निसाबा को धमकी दोगे आप? शर्म आनी चाहिए तुम्हें खुद पे। ऐसा मत करें आप, हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, बात समझना इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, बात सुनो आप। अगर और किसी को नहीं पता तो हकान को चुप कराने का रास्ता ढूंढ लूंगी मैं। वो किसी को कुछ नहीं बताएगा, मगर तुम इसी वक्त जाकर तलाक दोगे उसे। मैं तलाक दे दूं? हाँ दोगे। क्या मजाक कर रही हैं आप मुझसे? क्या हो गया आपको? कुछ अंदाजा भी है कि आप क्या कह रही हैं मुझसे आपा? मैंने ये शादी इसलिए की थी कि पूरी जिंदगी गामजे के साथ गुजारूं। तलाक दोगे उसे उम्र देनी पड़ेगी। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, तो ये बात अपने जहन से निकाल दें। तो ये बात है, अगर तुमने उसे तलाक नहीं दी तो मैं अभी जाकर बात करूंगी उससे। आपसे मैं इतनी देर से क्या कह रहा हूँ कुछ समझ नहीं आ रही। यार उमर, ये तुमने मेरे साथ क्या कर दिया? क्या किया है मैंने, बताएं? आपको क्या लगता है मेरे पास दिल नहीं है? क्या आप अपने भाई को नहीं जानते? कम से कम आपको इस वक्त में मेरी मदद करनी चाहिए। नजर नहीं आ रहा किस कदर लाचार हूँ इस वक्त। मदद चाहिए मुझे आपकी। इस वक्त मेरा साथ दें, मेरे साथ खड़ी हो जाएं। मदद मांग रहा हूँ मैं आपसे। मुझे कोई पछतावा नहीं है और अगर फिर मुझे मौका मिला तो मैं गामजे से ही शादी चीखूंगी मैं, चीखूंगी, क्योंकि तुमने बर्बाद कर दिया है सब। वो तो है ना, सबको बता रहे हो उसकी बेटी के साथ क्या किया तुमने। जलील कर दिया उसने हमें। बाबा की कमाई हुई इज्जत बर्बाद कर दी। मस्जिद के इमाम है, उन पर इंक्वायरी हो सकती है, उनकी नौकरी जा सकती है, और तुमने उस गामजे से शादी कर ली है। तुम दोनों अंधे हो क्या? क्या हो गया है? अंधा मैं नहीं बल्कि अंधी आप है जिसे सच नजर नहीं आ रहा। उसे तलाक देनी पड़ेगी वरना मेरी शक्ल नहीं देखोगे। वाकई में? क्या वाकई में? तो ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं गामजे से कभी अलग नहीं होगा, पूरी दुनिया का सामना करूंगा और आप भी देखेंगे। इस बात का क्या मतलब है? उमर, उमर कहाँ जा रहे हो? बाबा नहीं, मुझे कोई दवा नहीं खानी। हाँ, लेकिन अर्दल साहब बहुत नाराज होंगे। देखें, आपका चेहरा कितना सुर्ख हो रहा है। साफ जाहिर है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है। जिद ना करें, कहीं आधी रात को अर्दल साहब को बुलाना ना पड़ जाए। उनकी भी अपनी जिंदगी है, अच्छा नहीं लगेगा उनको बुलाते हुए। हद है निसा। बेशर्मी की हद तो देखो। कह रही है कि उमर को घर से नहीं निकालेगी। बाबा, उसे हौसला देने में उसका बहुत बड़ा हाथ है, और अगर सच पूछे तो निसा भी उमर वाली राह पर चल पड़ी है, बता रहा हूँ मैं। ताहिर, आप थोड़ी देर के लिए चुप नहीं हो सकते? अभी तो मैंने इनको दवा भी नहीं दी है। अगर इनको कुछ हो गया तो क्या होगा, सोचा है आपने? वरना फिर आप ही जाकर आधी रात को इनके लिए कोई दवाई लेकर आइएगा, और या फिर कोई ऐसी दवा ढूंढ ले जिससे आपका दिमाग ठंडा हो जाए कम से कम। निसा का फोन आ रहा है, अब इसकी भी खबर लेता हूँ। समझ में नहीं आ रही तुम किस मुंह से फोन कर रही हो, किस मुंह से? ताहिर, ठीक है, चुप हो जाओ। नहीं, चुप तुम्हें होना चाहिए। किस बेशर्मी से बाबा का मुकाबला कर रही हो तुम? उमर तो उमर, अब तुम भी। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है बाबा की हालत का? ताहिर, बात सुनो। बचा क्या है सुनने के लिए? उमर चला गया, वो मेरे घर नहीं है। कहाँ पे? हाँ, उसे नसीहत करने की कोशिश की मगर उसे गुस्सा आ गया, लड़ाई हो गई और अचानक चला गया। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी ताहिर, मुझे डर है कि कहीं कुछ हो ना जाए उसको। क्या मतलब? अब इससे भी ज्यादा गलत कदम क्या उठाएगा वो? बहुत कुछ बुरा हो सकता है। यानी मैं बोलना नहीं चाहती इस बारे में। ताहिर, देखो, हम अपने भाई उमर को खो सकते हैं। अभी वक्त है उसे बचाने का। खुदा के लिए मेरी बात मान लो, जाकर उसे ढूंढो। गया कहाँ है वो? मुझे नहीं पता, पता नहीं कहाँ गया है। हो सकता है ताजी के पास गया है।
मेरी बला से जहन्नुम में जाए वो। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मेरे मुंह से क्या क्या निकल रहा है। खुदा के वास्ते उसे ढूंढो। अगर तुम नहीं गए तो मैं चली जाऊंगी। जरूरत नहीं परेशान होने की, चाहता हूँ मैं, देखता हूँ उसे। बाबा, उमर और निसा की लड़ाई हो गई और वो घर छोड़ के चला गया। निसा डरी हुई है, कहती है जाकर ढूंढो उसे। तो फिर तुम्हें किस चीज का इंतजार है? जल्दी करो, जाओ मेरी उमर को ढूंढो, वरना मुझे कुछ हो जाएगा। हाय खुदा ना करे दादी, ऐसा कुछ नहीं होगा। अल्लाह, हाय हाय हाय। तुम जाओ, जाकर ढूंढो उसे फौरन। जरूर कोई परेशानी की बात है, वरना निसा इतनी रात को कॉल नहीं करती तुम्हें। ठीक है, मैं बस अभी आती हूँ। तुम मार ही डालोगे मुझे, मार डालोगे मुझे। दरवाजा खोलो उमर। ताहिर भाई, क्या हाल है तुम्हारे ताजी? उमर तुम्हारे साथ है? वो तो नहीं है मेरे साथ। कुछ हुआ है? उसका फोन बंद जा रहा है, निसा के घर पर भी नहीं है। जानते हो इस वक्त कहाँ हो सकता है वो? मुझे नहीं पता उसका। मुझे मालूम है कि तुम जानते हो, लेकिन तुम मुझे नहीं बता रहे हो। सच कह रहा हूँ, नहीं मालूम। हो सकता है वो इस वक्त साहिल पर होगा। चलकर उसे देखते हैं, मैं आ रहा हूँ। न जाने अब कौन कौन से इम्तिहान लेगा ये हमसे। हाँ निसा, ताजी के यहाँ भी नहीं है। मुझे क्या मालूम कहाँ है, किसके साथ अपना गम बांट रहा होगा। ठीक है, समझ गया। कुछ पता चलता है तो बताता हूँ मैं। चलो चलो ताजी, जल्दी करो, मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहा है वो। कुछ कर बैठूंगा मैं उसके साथ। चले। कहाँ बैठ गया नाराज होके। अल्लाह, मेरे भाई उमर का ख्याल रखना। पता नहीं कहाँ चला गया। निसा, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। काम से उमर कहाँ है? क्या मतलब? वो तो वही था ना। चला गया यहाँ से। लड़ाई हुई थी हमारी। हमारी क्या बात हुई वो तो बाद में बताऊंगी मैं तुम्हें। उमर गुस्से में निकला है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ये क्या कह रही हो तुम निसा? तुम्हें फोन आया? पता है कि कहाँ गया है वो? नहीं, ताजी के पास गया होगा। नहीं, मैंने ताहिर भाई को वहाँ भेजा था, वो वहाँ नहीं है। फिर कहाँ गया है? मुझे क्या मालूम। यानी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था, ये सब कैसे कर दिया? ये गलती करने से पहले कुछ नहीं सोचा? निसा, अभी ये बातें करने का वक्त नहीं है। उमर का सोचना चाहिए हमें। वो बात हम बाद में करेंगे, ठीक है? उमर, प्लीज मेरी कॉल रिसीव करो उमर।